अगर आप भी सीयूईटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और आपके भी माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सीयूईटी का जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम यूनिवर्सिटी को फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है वो कब से स्टार्ट होगा, क्या यूनिवर्सिटी फिल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तमाम प्रकार के सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। उन सभी का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। और 2025 में अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अपडेट वगैरह सारी चीजें मिलती रहेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं कि काफी बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं, काफी बच्चों ने अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे और तमाम प्रकार के बच्चों के मेरे पास में मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि भैया अभी तक हमने सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम में देखा है कि उसमें यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। काफी बच्चे एग्रीकल्चर का उनका प्रॉब्लम होता है कि वो आईसीआर को फिल नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से बाद में उनको एडमिशन नहीं मिलते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं आपके सामने पेश हो रही है। लेकिन इस बार आपको बहुत बड़ी अपडेट दे देता हूं कि एनटीए से मेरी बात हुई है, एनटीए हेल्प डेस्क पे, तो उनका यही मानना था कि इस बार जो आपका रूल्स था पहले यूनिवर्सिटी फिल करने वाला, इस बार से वो हटा दिया गया है। देखो इनका सीधा सा आई थिंक यही रीजन आता है कि बच्चे लास्ट में जाके काफी यूनिवर्सिटीज उनमें एडमिशन नहीं लेती है, काफी यूनिवर्सिटीज बच्चे फिल नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑप्शन उनको नहीं मिलेंगे। अब आपको एनटीए का मानना यह है कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप इस यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, उनके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट फिल करो। यूनिवर्सिटी फिल करने का आपको ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो इसमें किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो आपको करना क्या है, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज का एक सेक्शन है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटीज देखने को मिल रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है उनके लिए आपको क्या करना है, जैसे किसी भी बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो उस पर क्लिक करेगा। मान लो उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, कोई बच्चा अगर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जा रहा है या फिर बीएससी साइंस के लिए जा रहा है, जिस भी कोर्स के लिए आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहां देखो बैचलर ऑफ साइंसेज ऑनर्स जो किसमें है, एग्रीकल्चर में। इसके लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उन्होंने बोला केमिस्ट्री, उसके बाद में आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, ये ग्रुप बताया है कि या तो आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास में ग्रुप होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार आपको यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बाद में जिस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटीज के ऊपर मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन कब करने हैं, वो रजिस्ट्रेशन आपके रिजल्ट मतलब एग्जाम के बाद में होंगे। ठीक है, काफी यूनिवर्सिटीज है वो रिजल्ट से पहले करवा देती, जस्ट एग्जाम के बाद में। काफी यूनिवर्सिटीज रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में अपनी साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगी, तो वहां जाके आपके पास में मेल आएगा जिस भी बच्चे ने सीयूईटी के अंदर पार्टिसिपेट किया है उन सभी बच्चों के पास में। तो किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले वीडियो बनाया था, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो बनाया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर वो किसी बच्चे ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके वो वीडियो जरूर देख ले। उसके बाद में जो बच्चे आईसीएआर के अंदर पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, उन बच्चों को क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका आईसीआर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन का एक वीडियो है, वहां जाके आप जरूर देखना। उसके बाद में एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो बच्चे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो जो 12th के अंदर आपके डोमेन सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप हो, उस सब्जेक्ट ग्रुप को आप चूज करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेना है और आपका 12th है वो एग्रीकल्चर से है, तो वहां आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो चूज कर लेना है। 5 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। जिन बच्चों को पता है कि मुझे इस कोर्स में ही एडमिशन लेना है
तो उन बच्चों को सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट ही चूज करने हैं, या फिर कोई और कोर्स में किसी को एडमिशन लेना तो आप उस यूनिवर्सिटीज के उस कोर्स को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, किसी बच्चे को मान लो कहीं पे भी एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो आपको करना क्या है, जो आपके 12th में डोमेन थे, मान लो किसी बच्चे के पास में 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, तो उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डोमेन में डाल दिया, और वो इंग्लिश मीडियम का था तो उसने लैंग्वेज में इंग्लिश डाल दिया और साथ में जनरल अवेयरनेस का टेस्ट दे दिया। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर हम जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज का टेस्ट साथ में देंगे तो क्या हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो उसके लिए सीधा जवाब आता नहीं, आप 5 सब्जेक्ट दे सकते हैं, कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए। आप ज्यादा दोगे तो उसका मतलब आपको पैसे ज्यादा देने होंगे, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट ही होगा कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो रहा है और किसी यूनिवर्सिटी का और कोई मतलब सिस्टम हो गया एडमिशन का कि भाई हम जनरल अवेयरनेस टेस्ट के बेस पे एडमिशन लेंगे या फिर हम लैंग्वेज के बेस पे एडमिशन लेंगे, तो ये भी हो सकता है। काफी कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट के साथ में आपको लैंग्वेज पूछा जाता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज साथ में होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज जो भी आपकी लैंग्वेज वो साथ में होनी चाहिए। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी रही बात एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, तो उनके लिए डिटेल में एक वीडियो बना के लेके आऊंगा जिसमें सारी चीजें बताऊंगा, फॉर्म भरते टाइम में किन किन सब्जेक्ट को चूज करना है। इस बार मेनली बाकी कोई फंडा नहीं है, एक ही फंडा है, वो है सब्जेक्ट चूज करने वाला। तो वह मैंने आपको इस वीडियो में भी समझा दिया। समझ में नहीं आया तो बेटा गलती करने की जरूरत नहीं है, एक गलती हमेशा इंसान के ऊपर जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकती है। एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं किस किस यूनिवर्सिटीज के लिए चूज करने हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज वाला जो आपका ऑप्शन था वो इस बार हटा दिया गया है, तो किसी भी बच्चे को चिंता करने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ये आप अच्छे से समझे हैं। अगर कोई भी मन में शंका है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो नीचे मेरे हेल्प डेस्क नंबर या फिर ये कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, यहां जाके आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।